अधीर रंजन चौधरी के जरिए सदर जमहूरिया हिंद के ताल्लुक से किए गए तबसरे पर भारतीय जनता पार्टी अब सड़कों पर उतर आई है। अलीगढ़ में बीजेपी वुमेन्स विंग के जरिए एक एहतजाजी मुजाहरा करते हुए कांग्रेस पार्टी के खिलाफ जबरदस्त गुस्से का इजहार किया गया। खवातीन सेल की इलाकाई सदर मधुलेका राघू की क़यादत में कांग्रेस के खिलाफ नारेबाजी करते हुए बीजेपी खवातीन सेल की कारकुनान सड़कों पर उतरी और कांग्रेस लीडर अधीर रंजन चौधरी से माफी का मुतालबा किया। निकाल के विरोध प्रदर्शन किया है क्योंकि कांग्रेस के जो नेता हैं अधीर रंजन जी, उन्होंने हमारी नवनियुक्त जो राष्ट्रपति महोदया हैं द्रौपदी मुर्मू जी, उनके खिलाफ जो अपशब्द कहे हैं, उनके अपमानजनक जो शब्द कहे हैं, उनके खिलाफ समस्त महिला मोर्चा, हमारा समस्त नारी शक्ति उस शब्द के खिलाफ है कि ये कांग्रेस ने कभी महिलाओं को सम्मान पहले भी नहीं किया था। और आज देखिए, जब भारतीय जनता पार्टी एक आदिवासी समाज की महिला को सम्मानित करके राष्ट्रपति पद पर बिठा रही है, तो इनके गले ये बात भी नहीं उतर रही है। और आज वो उस महिला के खिलाफ इस तरह से राष्ट्रपत्नी है या अमंगल है या गलत शब्दों का इस्तेमाल करके पूरी नारी जाति को सब अपमानित कर रहे हैं, उसके खिलाफ हम लोग महिला मोर्चा यहाँ पे प्रदर्शन कर रहा है। और हम लोगों की मांग यही है कि अधीर रंजन संपूर्ण भारतवर्ष की नारी शक्ति से, और जिस तरह मैंने बयान दिया, उसको माफी मांगनी जरूरी है। भारतीय जनता पार्टी कारकुनान के जरिए आज कांग्रेस पार्टी का पुतला नजर आतिश करते हुए चल रहे तनाजे पर सोनिया गांधी से माफी का मुतालबा किया गया। कारकुनान थाना दहली गेट इलाके में जमा हुए, जहां उन्होंने कांग्रेस पार्टी के खिलाफ जबरदस्त एहतजाज दर्ज कराया। बीजेपी शहर सेक्रेटरी और यूथ लीडर संजू बजाज की क़यादत में एहतजाज कराते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी ज्यादातर ऐसी बयानबाजी करती है जो लोगों के जज्बात को मजरूह करे। इस मर्तबा भी ऐसा ही किया गया है, इसके लिए माफी मांगनी चाहिए। लंबे समय से कहीं ना कहीं देश विरोधी बयानबाजी कांग्रेस के नेता करते रहे हैं। आज महामहिम राष्ट्रपति, जो कि एक संवैधानिक पद है, द्रौपदी मुर्मू जी जो नवनिर्वाचित हुई हैं, उनको एक अभद्र टिप्पणी जो कांग्रेस के नेता अधीर रंजन ने की है, जिसको लेकर पूरे देश भर में विरोध हो रहा है। आज भारतीय जनता पार्टी महानगर के द्वारा अलीगढ़ में भी विरोध किया गया है और कांग्रेस का पुतला फूंका गया है। और हम लोग मांग करते हैं कि ऐसे जो लोग हैं, हमारी मांग है कि जो कांग्रेस की अध्यक्ष हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के जो मुखिया हैं, उनके इशारे पर इस तरह की बयानबाजी कांग्रेस के नेता करते रहे हैं और आज अब भी की है, तो सोनिया गांधी को माफ़ी मांगनी चाहिए। आज हमने कांग्रेस का पुतला फूंककर उनको ये चेतावनी दी है कि या तो अपनी हरकतों से बाज आ जाएं। देश में रहना है तो देश के लोगों का सम्मान करना पड़ेगा। राष्ट्रपति एक प्रथम नागरिक है देश का, और प्रथम नागरिक के प्रति इस तरह की भावना रखने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। भारतीय किसान यूनियन के लीडर राकेश टिकैत आज अलीगढ़ पहुंचे, जहां उन्होंने सहाफियों से बात करते हुए कहा कि अधीर रंजन चौधरी ने जानबूझकर कोई बयान नहीं दिया, बल्कि हिंदी जबान से अदम वाकफियत इसकी अहम वजह है। लेकिन जब उन्होंने माफ़ी की बात कह दी कि मैं मिलकर माफ़ी मांगूंगा, तो फिर अब बीजेपी को इस पर तनाज़ा खड़ा नहीं करना चाहिए। बीजेपी हमेशा अपोजिशन को दबाने और बेइज्जत करने का काम करती है, जो वो आज भी कर रही है। कांग्रेस लीडर को निशाना बनाया जाना ठीक नहीं है। उन्होंने कोई जानबूझ के नहीं कोई विवादित देता, भाषा का वो रहता है। हिंदी बोलने की कोशिश करी तो हिंदी उन्होंने गलती मान ली कि अगर ये ठीक नहीं है और मेरी हिंदी ठीक नहीं है और मैं जाकर खुद गलती मान लूँगा। इसे लेकर भाजपा ने कल सदन नहीं चलने दिया। हाँ, भाजपा तो वही चलन नहीं दे देगी। भाजपा ने विपक्ष वालों को चंटेगी। और अभी जिस तरह से एक विपक्षी नेता के साथ में न्यूसेंस करा गया है, वो ठीक नहीं है। जिस तरह से कांग्रेस अध्यक्ष के साथ में उसको न्यूसेंस वहां कर रही है, और एक इंटेंशन होगी इनकी कि दूसरे आदमी की बेइज्जती करो, ये इंटेंशन इनकी होगी। भाई, जिसने कोई शब्द मुंह से निकल गया, उसने गलती मान ली और उसने कहेगा मैं घर जाकर वहां पे और उनसे वो कर लूंगा, लेकिन उसको बात का बनाना बहुत गलत है। इन्हें कामों पर ध्यान देना चाहिए, विकास के काम पर देना चाहिए। दिल्ली से फर्रुखाबाद जा रही रोडवेज की बस अलीगढ़ के थाना रोड और इलाके में वाक़े
अलाना फैक्ट्री के पास बेकाबू होकर फ्लाईओवर से नीचे गिर गई, जिसमें मुतादिद अफराद जख्मी हुए हैं, जिसमें एक खातून की मौके पर मौत हो गई और 5 अफराद को शदीद जख्मी हालत में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज में दाखिल कराया गया है। अलीगढ़ के एसपी सिटी कुलदीप सिंह गनावत ने तफसील बताते हुए कहा कि पुलिस को इतला मिली थी कि एक बस बेकाबू होकर थाना रोरावर में नीचे गिरी और जिसमें 30 से 35 लोग सवार थे। मौके पर पहुंची पुलिस ने लोगों को एम्बुलेंस से जिला अस्पताल पहुंचाया है, जिनकी हालत नाजुक थी। उन्हें जेएनएमसी भेजा गया। फैक्ट्री के पास फ्लाईओवर की तरफ उतरते हुए एक जो स्लोप है उस पे नीचे अनियंत्रित होकर नीचे गिर गई थी। मौके पे पुलिस और प्रशासन की टीम पहुंची है और वहां से बस में लगभग 30 से 40 लोग सवार थे, जिनमें से 25 व्यक्तियों को एम्बुलेंस के द्वारा जिला अस्पताल में भिजवाया गया है, जहां पर 5 की हालत गंभीर थी, जिनको जेएनएमसी अस्पताल में भिजवाया गया है। इसके अतिरिक्त एक महिला की मौके पे मृत्यु हो गई थी, जिसकी तस्दीक कराई जा रही है और बाकी अन्य लोगों को बहुत कोई गंभीर चोट नहीं है। उनका शीघ्र ही प्राथमिक उपचार के बाद उनको डिस्चार्ज किया जाएगा और मौके पे शांति कायम है और सभी को इलाज उपलब्ध कराया जा रहा है। माह मुहर्रम का महीना शुरू होने जा रहा है और ऐसे में लोगों के जहनों में गुज़िश्ता 2 सालों से जुलूस पर पाबंदी के सबब तजब्जुब था, लेकिन गुज़िश्ता रोज़ जिला इंतज़ामिया के साथ हुई मीटिंग के बाद आज करबला के मुतवल्ली सईद मुख्तार जैदी ने वाज़ेह किया कि साबिक़ा सालों की तरह रिवायती तरीक़े से मुहर्रम के जुलूस और मजालिस का एहतमाम किया जाएगा। उन्होंने बताया कि जिला इंतज़ामिया से बात हो गई है, हुकूमत की जो भी गाइडलाइन है उस पर अमल करेंगे। उन्होंने बताया कि मुहर्रम के पेश नज़र तमाम इंतजाम कर लिए गए हैं और जो बाकी हैं उनके लिए तैयारियां जारी हैं। सभी जगहों पर मजालिस होंगी और एक जुलूस से एएमयू और 2 शहर से बरामद होंगे। जिस तरह से 2 साल पहले लॉकडाउन से पहले हुआ करते थे, बिल्कुल उसी तरह से मुहर्रम इस बार होंगे, उसी तरह से सारे प्रोग्राम होंगे, उसी तरह से सब जगह से जहाँ जहाँ से जुलूस हैं, जो उनके रूट्स हैं उन पे वो जुलूस रहेंगे। और इस सिलसिले में कल हमारी ज़िला एडमिनिस्ट्रेशन से बात हो चुकी है सारी तफसील से और सारे इंतज़ाम तकरीबन मुकम्मल हैं और बाकी तैयारियां चल रही हैं। जो भी सरकार की गाइडलाइन है उसके हिसाब से वो गाइडलाइन फॉलो की जाएंगी। मेनली बैतुसलात इमामबाड़ा है जिसके अंदर अशरा रहता है पूरी तरह से और 5-6 जगहों पे अलग अलग इमामबाड़ों में मजलिस है और एएमयू बैतुसलात का एक जुलूस रहेगा और शहर में 2 जुलूस हैं। ये 3-6 जुलूस हैं जो करबला पहुँचेंगे। सब बाकी मन्नती हैं तकरीबन 200 से ऊपर और सब लोग करबला उस दिन पहुँचेंगे और दोपहर के आसपास ज़्यादातर जुलूस जो हैं वो। कोरोना वबा की पाबंदियों के बाद गुज़िश्ता साल मजहबी इज्तिमाई तकारीब और मजालिस का इनकाद महदूद दायरे में पाबंदियों के साथ किया गया था, लेकिन तमाम पाबंदियों के ख़त्म होने के बाद इस साल माह मुहर्रम में भी मजालिस और जुलूसों का इनकाद खुले माहौल में रिवायती अंदाज में किया जाएगा। माह मुहर्रम के पहले अशरे में मुनक़िद की जाने वाली मजालिस और शहर की मुख्तलिफ इमाम बारगाहों से बरामद किए जाने वाले तारीखी जुलूसों के इनकाद के लिए तैयारियों को लेकर मेरठ में भी मुहर्रम कमेटी के जिम्मेदारान और जिला और पुलिस इंतजामिया के आला अफसरान ने मीटिंग का इनकाद किया। मेरठ में माह मुहर्रम की 2 तारीख से लेकर 8 मुहर्रम तक शहर की मुख्तलिफ इमाम बारगाहों से बरामद किए जाने वाले जुलूसों में इंतजामात को लेकर मुहर्रम कमेटी के जिम्मेदारान ने आला अफसरान से मुलाकात करके मुतालबात भी पेश किए। जिला और पुलिस इंतजामिया के आला अफसरान ने जुलूसों के दौरान इंतजामात को लेकर ताउन की यकीन दहानी कराई। कुछ दिनों से हम धार्मिक जो खबरें आ रही थीं जिनका कोई वजूद नहीं था, जिनमें कहा जा रहा था कि ना ये हो असला नहीं होगा और ये नहीं होगा, तो हम लोगों के असला लेके तो हम निकलते ही नहीं। लेकिन जो हमारा कदीमी जुलूस चले आ रहे हैं जिस अंदाज में होते हुए, जिन कदीमी जुलूसों में जंजीर का मातम होता है, कमा का मातम होता है जिसे तलवार कहते हैं, कमा का मातम जैसे होता चला आया वैसे ही होगा। इसका प्रशासन ने इसको माना और कहा कि जो परंपरागत आपके जुलूस निकलते चले आए हैं, जिस अंदाज में कदीमी अंदाज में जो ट्रेडिशनल है, जो सैकड़ों साल से चल रहा है और हिंदुस्तान में ही नहीं हिंदुस्तान के बाहर भी यही अंदाज है, उसी अंदाज से हमारे जुलूस बरामद होंगे। उसके लिए हमने पहले से कोशिश की
कि हम टाइम लें और उनसे बातचीत की। हमने एडमिनिस्ट्रेशन को मुबारकबाद दी कि आपने जिस तरीके से कांवड़ निकलवाए उसके लिए आप मुबारकबाद के हकदार हैं, लिहाजा हम आपको मुबारकबाद देते हैं और उम्मीद करते हैं कि जिस तरीके से आपने कांवड़ में इंतजाम किया है उससे कम ना होकर बड़े नहीं चाहे लेकिन कम से कम उस अंदाज में ही आप मुहर्रम के जुलूसों में पूरी तरीके से दिलचस्पी लेंगे और उनको भी इसी तरीके से आप मुहर्रम के तमाम जुलूस ऐसी तरीके से निकलवाएंगे जिसमें हमें महसूस ना हो कि हमें कोई फ़र्क है। मुहर्रम के जुलूस के ताल्लुक से योगी हुकूमत की तरफ से जारी की गई गाइडलाइन को लेकर अज़ादारों और ताज़ियादारों में कन्फ्यूजन पैदा हो गया है। योगी हुकूमत की तरफ से जारी गाइडलाइन में कहा गया है कि मुहर्रम के जुलूस के दौरान किसी भी तरह का हथियार या धारदार चीज़ों का मुजाहरा नहीं किया जाएगा, जबकि मुहर्रम के जुलूस में अलामती तौर पर इन चीज़ों का मुजाहरा आम तौर से किया जाता रहा है। इसी तरह जुलूस अज़ा में जंजीर का मातम और कमा लगाने की रिवायत भी जारी है। शिया और सुन्नी तबके के सरकर्दा अफराद ने योगी हुकूमत से मकामी सतह पर भी गाइडलाइन जारी करने का मुतालबा किया है। मारूफ शिया तंजीम असर फाउंडेशन के सदर शबीर शौकत आबदी ने इस सिलसिले में लखनऊ के शिया उलमा से रियासत के आज़ादारों के लिए खसूसी हेल्पलाइन जारी करने की अपील भी की है। गवर्नमेंट की जो भी गाइडलाइन है वो गाइडलाइन जो है सही है और जो है हम सब उस पर अमल करेंगे, उस गाइडलाइन का पालन करेंगे। बल्कि हम तमाम लोगों से अपील भी करते हैं, इसमें गवर्नमेंट जो भी हमारे लिए उसूल और ज़ाब्ते मुक़र्रर करती है उसका हर एक को पालन करना चाहिए। हाँ, अलबत्ता ये ज़रूर है कि गवर्नमेंट से ये दरख्वास्त है कि जो उसूल और ज़ाब्ते बनाए वो काफ़ी वाज़ेह और साफ़ हों, उसमें कोई कंफ्यूज ना होने पाए। बुनियादी चीज है कि जो लोग लखनऊ के अंदर बैठे हुए हैं, जो बराबर हुकूमत से मिल रहे हैं, उन लोगों को चाहिए कि अपने चंद हेल्पलाइन नंबर्स, चाहे वो मौलाना कल्बे जवाद साहब हो या बाकी लोग हों, अपने हेल्पलाइन नंबर, ताकि लोग वहां के ऊपर क्या नाम है इनसे मिले और वो हुकूमत से कोऑर्डिनेट किए रहें। तो कोऑर्डिनेशन कायम करने के बाद कहीं से अगर कोई डिस्टरबेंस हो जा सकता होता है तो उसको कंट्रोल भी। अब इस वक्त पब्लिक सोच रही है हम किससे कहें, तो उसके पास ना जो लोग हुकूमत से मिल रहे हैं उन उलमा के कोई हेल्पलाइन नंबर्स हैं और ना उन्होंने कोई बोर्ड कॉन्स्टिट्यूट कर रखा है और ना उनका कोई कॉन्टेक्ट है। तो ये सारी प्रॉब्लम है जिनको हल करना होगा। कानपुर में मुस्लिम एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी अब्दुल हसीब के खिलाफ चमड़े के ताजिर को धमकियां देने और जान से मारने का मुकदमा दर्ज किया गया। अब्दुल हसीब ने चमड़े के ताजिर के मोबाइल में वीडियो भेजकर जान से मारने की धमकी दी थी। अब्दुल हसीब को शुबा है कि चमड़े के ताजिर ने उसके बारे में पुलिस कमिश्नर को एक गुमनाम शिकायत भेजी है। आपको बता दें कि कानपुर में 3 जून को हुए तशद्दुद के मामले में पुलिस कमिश्नर के पास एक गुमनाम शिकायत पहुंची थी, जिसमें फंडिंग में अब्दुल हसीब का किरदार बताया गया था, जिसमें कहा गया कि अब्दुल हसीब के हाजी वसी से कारोबारी ताल्लुकात थे। इन दोनों ने मिलकर मुस्लिम एसोसिएशन की जमीन पर गैर कानूनी इमारतें बना रखी है। पुलिस कमिश्नर ने केस की जांच ACP कैंट के हवाले की है। शोएब अंसारी मेरे समक्ष पेश हुआ था, जिसने अवगत कराया कि उसका अब्दुल हसीब से पैसे का लेन देन और कुछ व्यापारिक मतभेद थे। इसी बीच में अब्दुल हसीब के खिलाफ एक गुमनाम पत्र जारी हुआ, जिसमें कि उस पर जो 3 जून की घटना थी उसके संबंध में आरोप लगाए गए। तो शोएब अंसारी ने मेरे समक्ष प्रस्तुत होकर यह प्रार्थना पत्र दिया कि वो उसके घर पे आए शक के आधार पर और गाली गलौज की, साथ ही साथ व्हाट्सएप पर कुछ मैसेजेस भेजे जो आपत्तिजनक थे। उक्त परिप्रेक्ष्य में मेरे द्वारा ACP कैंट को जांच दी गई और उस जांच के दौरान प्रथम दृष्टया ये आरोप सही प्रतीत हुए और उसी परिप्रेक्ष्य में ये FIR जाजमू थाने में पंजीकृत। BCA पास नौजवान दोस्तों के कर्ज की वजह से लुटेरा बन गया। गाजियाबाद के मधुबन बापू धाम के नक्षत्र ज्वेलर्स के यहां से ये नौजवान 3 चेन लेकर फरार हो गया। चोरी का ये पूरा वाकया CCTV में कैद हो गया है। पुलिस ने CCTV की बुनियाद पर इस वाकये का इंकिशाफ किया है। मुलजिम का नाम शुभम चौधरी है। ये मधुबन बापूधाम थाना इलाके के सदरपुर गांव का रहने वाला है। मुलजिम से लूटी गई 3 चेन बरामद कर ली गई है। 27 जुलाई को थाना मधुबन थाना क्षेत्र के
संजय नगर चौकी क्षेत्र में नक्षत्र ज्वलर घटना हुई थी, जिसमें एक व्यक्ति वहां पे रखी हुई 3 चेनें उठा के भाग गया था। इस घटना का सफल अनावरण कर दिया गया है। तीनों चेनें बरामद हो गई हैं एवं अभियुक्त की गिरफ्तारी कर ली गई है। अभियुक्त का नाम शुभम चौधरी है, जो कि ग्राम सदरपुर का रहने वाला है। इसकी उम्र लगभग 24 वर्ष है और इसने BCA का रखा है। पूछताछ में इसने बताया कि इसने घटना अपने उधार को चुकाने के लिए करी थी। ये ऑनलाइन सट्टे का आदी है एवं इस पर काफ़ी भार हो गया था। इसको गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। आगे की आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। आज़ादी के अमृत महोत्सव के लिए गाजियाबाद की रासना जेल में कैदी तिरंगा बना रहे हैं। यूपी की ये पहली जेल है जहां कैदी तिरंगा बना रहे हैं। जेलर के मुताबिक इन तमाम कैदियों को तरबियत दी गई और इसके बाद इन कैदियों ने तिरंगा बनाना शुरू कर दिया। मेरठ के एक इदारे ने इन तमाम कैदियों को ट्रेनिंग दी। 50 कैदी जो टेलरिंग का काम जानते हैं, तमाम कैदी तिरंगा बना रहे हैं। इस तरह अब तक 6000 से ज्यादा तिरंगे बनाए जा चुके हैं। गाजियाबाद के थाना मसूरी के इलाके बड़गड़ी में नाबीना शख्स असलम के अकाउंट से उसके ही साथी की जानिब से 1 लाख रुपए निकलवाने का मामला सामने आया है। मुतासरा ने इस मामले में पुलिस को शिकायत दर्ज की, शिकायती खत दिया है और पुलिस से इसकी रकम वापस करने की दरख्वास्त की है। जहां एक नाबीना शख्स असलम के साथ रहता था, उसके एक साथी तहसीन और तमाम अकाउंट्स तहसीन के साथ रहते थे। अकाउंट्स की जानकारी उस शख्स के पास रहती थी। इस दौरान नाबीना अफराद के खाते में 3 लाख पड़े थे, जिससे उसके साथी तहसीन ने अपने फ़ोन से 1 लाख रुपए उसके अकाउंट में मुंतकिल कर दिए। इस मामले में नाबीना शख्स के छोटे भाई ने जब मैसेज चेक किया तो उसने अपने भाई को सारे मामले से आगाह किया। ताहम इस दौरान नाबीना साथी तहसीन अकाउंट से रकम निकाल कर फरार हो गया था। पुलिस मुलजिम को जल्द गिरफ्तार करने का दावा कर रही है। और 23 तारीख की 3:15 बजे से वो मेरे पास से चला गया था पैसे डाल रहे। फिर मैंने 24 तारीख को अपना अकाउंट चेक किया अपने भतीजे से, तो उसने कहा कि मोहम्मद तहसीन के नाम पे 50,000 एक बार ट्रांसफ़र हुए हैं, 25 एक हुए हैं, 25 एक हुए हैं। अच्छा, तहसीन कौन था? तहसीन मेरे पास रहता था। कितने टाइम? 3 साल से रहता था मेरे पास। अच्छा, जो तुम्हारे खाते से पैसे निकाले किसके खाते में डाले उन्होंने? अपने खाते में डाले। फिर कहाँ है वो तहसीन? जी, कहाँ गया वो लड़का? वो लड़का 23 तारीख से मेरे पास से चला गया।